Okay, today's our topic is half wave rectifier with inductive load. Or as you all know, most of the loads that are employed in power electronics are inductive in nature. और इस इंडक्टिव नेचर की वजह से बेसिकली इफ़ेक्ट क्या पड़ता है आपकी आउटपुट वेव फॉर्म्स पे, हाउ द डिफरेंट वेरिएबल्स बिहेव जब हम उनको बेसिकली इंडक्टिव लोडिंग करते हैं। तो प्रीवियसली हमने रेजिस्टिव लोड के साथ देखा था, उसके अलावा हमने आर ई लोड के साथ देखा था, जिसको मैंने बताया था कि दैट इज़ रिलेटेड टू बैटरी चार्जिंग। आज हम देखेंगे इंडक्टिव लोड के साथ। इंडक्टिव लोड्स में बहुत सारी नेचर के लोड्स जो हैं हमारे पास होते हैं। स्पेसिफिकली अगर हम इंडस्ट्रियल लोड्स में देखें तो मोटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय की जाती हैं, और मोटर्स जो हैं बेसिकली नॉर्मली बिहेव्स इन प्योरली इंडक्टिव मैनर। तो हम देखेंगे कि इंडक्टिव लोड लगाने की वजह से हमारे पास जो डिफरेंट वेव फॉर्म्स हैं वो क्या किस तरीके से आती हैं, और वो हमें बेसिकली इनसाइट दे रही होती हैं व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड द सर्किट। ठीक है, तो अगर आप बेसिकली इस डिफरेंट वेव फॉर्म्स को समझ लें और ये देख लें कि किस तरीके से सर्किट बिहेव करता है, तो ये बड़ा इजी हो जाता है समझना। अब अगर हम शुरू से देखें तो जब हमने रेजिस्टिव लोडिंग के साथ देखा था, तो वो सिंपली हमने देखा था कि हमारा जो सर्किट है वो सिर्फ हाफ ऑफ दी टाइम पीरियड के लिए जो है वो कंडक्ट करता है, अगर हम साइन वेव अप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर हम साइन वेव अप्लाई करते हैं तो सिर्फ हाफ ऑफ दी पीरियड के लिए कंडक्ट करते हैं, फॉर द अदर रेस्ट ऑफ दी हाफ जो है इट डजंट कंडक्ट। लेकिन अब हम चूँकि इंडक्टेंस एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो इंडक्टेंस एम्प्लॉय करने के नतीजे में हमारी वेव फॉर्म्स किस तरीके से चेंज करेंगी उसको हम देखेंगे। यहाँ पे जो आपको ये डॉट्स में नज़र आ रही है, ये बेसिकली हमारी इनपुट वेव फॉर्म है, जिसको मैंने वी एस से रिप्रेजेंट किया, दैट इज़ द इनपुट, दिस इज़ कॉल्ड वी एस से रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसके अलावा जो आपको हमारे पास जो डार्क कलर में, ब्लैक कलर में नज़र आ रही है और डॉटेड नहीं है, इसको हमने जो है वो बेसिकली आउटपुट, दैट इज़ कॉल्ड दी वी नॉट, इससे मैंने रिप्रेजेंट किया है। आई नॉट जो है वो बेसिकली ये सिग्नल है, जो ये करंट है जो बेसिकली आउटपुट में फ्लो करेगा व्हेन द डायोड ऑब्वियसली टर्न ऑन होगा तभी करेगा। और इसके बाद ये जो है ये मेरे पास वी एल है, दैट इज़ दी वोल्टेज डेवलप ऑन द इंडक्टर। स्पेसिफिकली यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि जो वोल्टेज डेवलप ऑन इंडक्टर है कैन बी फाइंड आउट बाय दिस इक्वेशन, वी एल इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। सो यू एज ऑल नो कि इंडक्टेंस की जो वोल्टेज होती है, डेवलप होती है, वो डिपेंड करती है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पे। तो जिस हिसाब से भी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का इफ तीन इसमें केसेस होते हैं बेसिकली, आपके पास करंट जो है वो विदाउट एनी चेंज है, जैसे कि डीसी करंट्स होते हैं, या आपका करंट जो है वो इंक्रीजिंग इन नेचर है और आपका करंट जो है वो डिक्रीजिंग इन नेचर है। तो इंडक्टेंस का जो बिहेवियर है वो बेसिकली ये है कि जस्ट अपोजेज एनी चेंज इन करंट। ठीक है ना। अब वो किस तरीके से अपोज करती है, मैंने ये बेसिकली एक और जो है अपने ट्यूटोरियल में जो है वो शेयर किया है, वो उसको भी देख लीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली जब हम कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा सर्किट के अंदर, और किस तरीके से बिहेवियर होगा और क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली इस आउटपुट वोल्टेज को डिफाइन करना चाहूँ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि बेसिकली जब यहाँ पे ये स्टार्ट होगा तो आपका जो करंट है वो बेसिकली एट ओमेगा टी इज इक्वल टू ज़ीरो यह आपकी इनपुट होगी। और जैसे मैंने पहले बताया था कि जैसे ही आपका डायोड जो है ये प्रीवियस पहले ही साइकिल आएगी तो आपका डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, और व्हेन इट इज़ टर्न डाउन तो आपकी ये जो इनपुट है इट विल बी कनेक्टेड टू दी आउटपुट। अब आउटपुट में चूँकि आपके पास इंडक्टिव लोड है, तो उस वही वाली बात है कि चूँकि यहाँ पे जब करंट इंक्रीज यानी एकदम करंट इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप फॉरवर्ड बाइस में गए हैं, तो ये इंडक्टेंस जो है इट विल बेसिकली बिहेव इन ए मैनर टू बेसिकली रिस्ट्रिक्ट एनी चेंज इन करंट। तो जो आपके पास उस वक्त इंडक्टेंस के ऊपर जो वोल्टेज डेवलप होगी प्लस माइनस वी एल, इस तरह की वोल्टेज होगी कि डेवलप होगी कि आपका जो इंडक्टर है वो अपोज करे इस करंट को, सो इट विल बी अपोजिंग इन नेचर। तो इस किस्म की आपके पास वोल्टेज आएगी, जो कि हमने यहाँ पर शो अप भी की हुई है। ठीक है, वैसे तो ये ड्रॉप्स दिखा रहा है, लेकिन इन रियलिटी जो आपके पास हो रहा होगा वो कुछ इस तरह होगा कि इस किस्म की वोल्टेज आएगी जो इस करंट को अपोज कर रही होगी। सो ऑब्वियसली आप देखेंगे कि करंट को जो अपोजिशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। रेजिस्टेंस में
आपके पास इस किस्म की जो है वो तो वो तो बेसिकली करता ही यही है कि जो है ड्रॉप होता है और करंट को पास करने देता है। लेकिन यहाँ पे जो है ये वोल्टेज करंट की जो चेंज है उसको अपोज करेगी। और स्पेसिफिकली अगर आप देखें इस सेक्शन में जहाँ पे वोल्टेज जो है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ के 90 डिग्रीज पे जा रही है, इंक्रीज़ कर रही है, आपके पास जो है करंट भी इसको फॉलो अप करने की कोशिश करेगा, लेकिन इंडक्टिव बिहेवियर की वजह से कर नहीं सकेगा, एंड थोड़ा सा लैग करेगा। तो आपने अक्सर ये सुना हुआ भी होगा कि इन 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 दीज काइंड ऑफ सर्किट्स वोल्टेज को जो है वो लैग करता है करंट लैग्स वोल्टेज। तो वो यही बिहेवियर जो है वो यहाँ पर मैंने वेव फॉर्म में भी आउटपुट जो करंट आपका चल रहा है उसकी वेव फॉर्म में भी शो हो रहा है कि आपका करंट जो है वो इतनी तेज़ी से इंक्रीज़ नहीं कर रहा जितनी तेज़ी से आपकी वोल्टेज इंक्रीज़ कर रही है। तो देख समवेयर हेयर इट टचेज द इंक्रीज़, यानी जो मैक्सिमम इंक्रीज़ है वो उसको यहाँ पर टच कर लेती है, लेकिन इस वक्त जो है आपका करंट जो है अभी भी इंक्रीज़ कर रहा होता है। सो इट इज़ फॉलोइंग दी वोल्टेज, यानी लैगिंग बिहाइंड दी वोल्टेज। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखें तो आफ्टर दिस थिंग जो है आपकी जो है वोल्टेज जो है वो डिक्रीज़ कर रही है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जब यानी वोल्टेज डिक्रीज़ करेगी तो इंडक्टिव बिहेवियर क्या करेगा। अगेन इंडक्टेंस यहाँ पर भी मैंने देखा कि यहाँ पे भी जो आपका करंट है वो यहाँ पे चेंज हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है वो डिक्रीज़ की तरफ जा रहा है। होगा ये कि जब वोल्टेज डिक्रीज़ करने की कोशिश करेगी तो आपके जो इंडक्टेंस के ऊपर जो वोल्टेज है डेवलप होगी वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आपके पास जो VL है इट विल चेंज साइन एंड इट विल बिकम दिस थिंग। सो ये जो है मैंने जो यहाँ पे ये बनाया था ये मैंने इंक्रीजिंग के लिए बनाया था, इंक्रीज अगर आए, और दिस विल बिहेव व्हेन इट डिक्रीज इन कंडक्टिविटी। तो जब करंट जो है वो डिक्रीज होने की कोशिश करेगा तो वोल्टेज जो है वो इस नेचर की हो जाएगी कि वो करंट को इंक्रीज करे, करंट को सपोर्ट करे। वो आपको जो यहाँ पे अभी यहाँ पे जो नज़र आ रही हैं यह तो फिजिकली इसी तरह रहेगी। और जब करंट यहाँ पर डिक्रीज़ करने की वोल्टेज डिक्रीज़ करने की कोशिश करेगी और करंट कम होने की कोशिश करेगा तो इंडक्टर जो है वो इसको इस तरीके से अपोज करेगा कि अपने क्रॉस जो है यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज ले आएगा, जैसे मैंने यहाँ पर भी शो की है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग थिंग है जो यहाँ पे हो रही है। और अगर आप स्पेसिफिकली देखें तो हमारे पास ये जो सिंपली आपके पास यहाँ पे जो है आपका सम अप अपेयर कर रहा होता है जो आउटपुट वोल्टेज पे आ रहा है। और अगर हम यहाँ पे देखें पाई पे ओरिजिनली सिग्नल में ये होना चाहिए था जो आप हमारे पास जो सर्किट होता है कि यहाँ पे के बाद आगे वोल्टेज नहीं जाए, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज आगे भी जा रही है। और इसकी वजह क्या है? वजह यही है कि जो ये आपके पास वोल्टेज अपेयर की है ये क्या कर रही है, ये जो इट विल ट्राई टू इंक्रीज करंट, और ये किसकी मदद से करेगी? जो स्टोर्ड एनर्जी है, स्टोर्ड एनर्जी आपको पता है ये इंडक्टर जो है वो एनर्जी स्टोर करता है। तो इस साइकिल में जो शुरू में जो एनर्जी इंडक्टर के अंदर स्टोर होगी उसी को यूटिलाइज करते हुए इंडक्टर कोशिश करेगा करंट को इंक्रीज़ किया जाए, और उसको इंक्रीज़ करने के लिए वो उस तरह की वोल्टेज जो है अपीयर करेगा जिससे करंट फोर्स हो। तो पहले चूँकि आपको देखा था जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो करंट को इंडक्टर ने अपोज किया और उस तरफ आने नहीं दे रही थी वोल्टेज जो अब, लेकिन जब हम डिक्रीज़ कर रहे हैं यानी ऑन द डिक्रीजिंग एंड है तो जो करंट है उसको सपोर्ट कर रहा है और कह रहा है इस डायरेक्शन में सपोर्ट कर रही होगी। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग। और इसके नतीजे में क्या होगा, क्या आप देख रहे हैं कि आप जैसे जैसे यानी ये वोल्टेज जो आपकी जो इनपुट साइड से आ रही है वो तो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ कर रही है, लेकिन यहाँ पे आपके पास जो वोल्टेज है वो देखिए यहाँ पे नेगेटिव हो गई है और ये वोल्टेज नेगेटिव है। अच्छा, यही जो बेसिकली आपकी आई नॉट है ना, यही आपकी रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज है। एग्जैक्टली दिस इज एक रजिस्टर, क्योंकि आप सबको ही पता है कि जो रजिस्टर में जो वोल्टेज डेवलप हो रही होती है एग्जैक्टली इन फेज विद दी करंट होती है। जिस तरह की करंट की शेप है सिमिलरली यही शेप जो है आपकी रजिस्टर पे जो वोल्टेज है उस पर डेवलप हो रही होती है। तो यहाँ आप देखें तो रजिस्टर पे वोल्टेज पॉजिटिव है, लेकिन जो इंडक्टेंस पे वोल्टेज है इस पॉइंट के बाद अगर आप देखें तो वो नेगेटिव हो गई है। पहले पॉजिटिव थी, मैक्सिमम यही पॉजिटिव जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे आपका करंट डिक्रीज होना शुरू हुआ तो वोल्टेज जो है वो नेगेटिव हो गई। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये क्या करेगा कि इसको इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगा। अब अगर हम इन दोनों के सम्स लें जो ऑब्वियसली फेजर सम होता है तो हमें पता लगेगा कि हमारी वोल्टेज जो है वो नेगेटिव में चली जाएगी बिकॉज ड्यू टू दिस बिहेवियर जो यहाँ पे इंडक्टर्स पे आ रहा है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो यहाँ पे एक पॉजिटिव बजाय ये वाली नेगेटिव वोल्टेज अपेयर करना शुरू हो जाएगी। ठीक है,
तो ये जो अब आ रही है, अब ये जो वोल्टेज मैंने लगाई है माइनस और प्लस, इसकी वजह से क्या होगा, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब होगा क्या कि मैंने जैसे यहाँ पे पहले भी आपको एक रूल डिफाइन किया था इन द स्टार्ट कि वेन एवर यू यूजिंग ए डायोड, जो हम बता रहे हैं, इफ दिस टर्मिनल इज एट ए हायर पोटेंशियल देन दिस टर्मिनल, द डायोड विल बी फॉरवर्ड बाइस। यानी एनोड जो है अगर एक हायर पोटेंशियल पे हो कैथोड से, तो डायोड विल बी फॉरवर्ड बाइस। मैंने पॉजिटिव नेगेटिव कभी भी नहीं कहा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास नेगेटिव है और यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव है, तो डायोड जो है वो कंडक्ट करता रहेगा, हालांकि कि आप इस पॉइंट पे पहुँच जाएंगे, ये ज़ीरो हो जाएगा। अगर ये रेजिस्टिव लोड होता तो यहाँ पे वोल्टेज ज़ीरो हो जानी चाहिए, यानी इसके बाद कंडक्शन को स्टॉप हो जाना चाहिए था। लेकिन जो कि ये इंडक्टिव इन नेचर है और आपके पास यहाँ पे भी नेगेटिव है और यहाँ पे प्लस है, तो अब ये जो ज़ीरो है, यानी अगर आपके पास यहाँ पे ज़ीरो भी है तो ये है एट ए हायर पोटेंशियल देन दिस नेगेटिव वन, और इफ इट इज एट ए हायर पोटेंशियल देन दिस नेगेटिव वन, व्हाट विल हैपन, द डायोड विल बी फॉरवर्ड बाइस। और अगर डायोड फॉरवर्ड बाइस है तो जो हमारी इनपुट आ रही है वो आउटपुट पे अपेयर करना शुरू हो जाएगी। तो आप ये देखें कि ये जो यहाँ पे जो है पाई के ऊपर जो है आउटपुट जीरो वोल्टेज नहीं हो रही, बल्कि वो इंक्रीज कर रही है और नेगेटिव में जा रही है। ये वो सेक्शन है जो नेगेटिव में आ रहा है, ये क्या करेगा, ये बेसिकली आपके जो इंडक्टर की स्टोर्ड एनर्जी है उसकी वजह से जो अपेयर की है वोल्टेज, उसकी वजह से आपका डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइस रहेगा, एंड एज ए रिजल्ट द डायोड विल कीप ऑन कंडक्टिंग, और आपका इनपुट पे जो वोल्टेज आ रहा है वो आउटपुट पे अपेयर करना शुरू होगा, एंड यू विल गेट ए नेगेटिव वोल्टेज एज वेल हियर। और ये चीज़ चलती रहेगी जब तक कि आप बीटा जो है करंट एक्सटेंशन एंगल, जहाँ पे आपकी जो इंडक्टर की तमाम स्टोर्ड एनर्जी है वो कंज्यूम ना हो जाए। सो जब आपके पास इंडक्टर के अंदर जितनी स्टोर्ड एनर्जी है वो कंज्यूम हो जाएगी, तो आपके पास जो ये वोल्टेज अपेयर कर रही थी ये ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। एंड एज इट टर्न्स डाउन, तो अब आपके पास क्या होगा, अब आपके पास यहाँ पे वोल्टेज कोई नहीं रही है और यहाँ पे आपके पास नेगेटिव वोल्टेज है। जैसे मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज है, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है और यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज है। सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि आपके पास जो है वो नेगेटिव वोल्टेज यहाँ पे आ गई, जबकि यहाँ पे, तो ये क्या होगा, यहाँ पे दिस इज़ एट द लोअर एंड, ये लो वोल्टेज जो है वो हायर एंड पे आ जाएगी और ये लो एंड पे आ जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये तकरीबन ज़ीरो है, तो ये बेसिकली लो एंड पे आ जाएगी। तो नतीजतन इसका नतीजा क्या होगा कि ये रिवर्स बाइस हो जाएगा, और जब ये रिवर्स बाइस हो जाएगा तो आउटपुट पे आपके पास वोल्टेज आना बंद हो जाएगा। ये जो डॉटेड में है ना, ये आपकी सप्लाई वोल्टेज है, डॉटेड में दिस इज सप्लाई वोल्टेज, और ये जो ब्लैक कलर में मैंने बनाई है ये आपकी आउटपुट वोल्टेज है। सो एज ए रिजल्ट इंडक्टिव लोड की वजह से आपको एक नेगेटिव स्पाइक जो है वो यहाँ पे मिल रही होगी, और दिस इज़ बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द resistive load that we have started and the inductive load basically that what we are seeing right now. So due to the stored energy in the inductor, we see there is a specific change in the waveforms. We will discuss further, and we will see the analysis of this circuit, and that's it.